इस वीडियो में हम केरला स्टेट के मेजर रिजर्व्ड एरियाज, मेजर हिल रेंजेस और मेजर रिवर्स को समझेंगे। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। केरला स्टेट का 48% एरिया वेस्टर्न घाट से कवर्ड है। इन घाट्स में 4 मेजर हिल रेंजेस हैं, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स और अगस्थमलाई हिल्स। इन्हीं हिल रेंजेस में पड़ते हैं 2 बायोस्फीयर रिजर्व, 5 नेशनल पार्क और 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हम इनमें से कुछ मेजर रिजर्व्ड एरियाज को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे नॉर्थ से शुरू करते हैं। केरला के नॉर्थ में है नीलगिरी हिल्स, जिसके आसपास नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। इसी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री कर्नाटका के नगरहोल नेशनल पार्क और बंदीपुर नेशनल पार्क से टच करती है। इसी के साथ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के मदुमलाई नेशनल पार्क से भी लगती है। ये सारा एरिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच से कबिनी रिवर फ्लो करती है, जो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अक्सर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज आती रहती है और रिसेंटली जनवरी 2023 में एलिफेंट्स के झुंड ने लोगों के फार्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा एलिफेंट्स ने एक बस को भी तहस नहस कर दिया। अब इन रोग एलिफेंट्स को पकड़ा जा चुका है और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई ऐसे नहीं करना। आगे चले तो इस सेंचुरी के जस्ट नीचे छलियार रिवर पड़ती है, जो केरला की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है। छलियार रिवर भी इन्हीं नीलगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती है और आगे चलकर अरेबियन सी में मिल जाती है। इसी के साउथ में पड़ता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये पार्क भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। ये पार्क तमिलनाडु में पड़ने वाले मुकुर्थी नेशनल पार्क के बिल्कुल कॉन्टिजुअस है। इस पार्क का नाम साइलेंट वैली इसलिए रखा गया क्योंकि सिकाडा नाम के इंसेक्ट्स जो रात को बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, वो इंसेक्ट्स यहाँ पर नहीं पाए जाते, बट लोकल लोग इसे सारेंद्री फॉरेस्ट बुलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत के अकॉर्डिंग जब पांडवास वनवास काट रहे थे तो उनकी वाइफ द्रौपदी अपना हुलिया बदलकर इन्हीं जंगलों में रही थी। द्रौपदी ने आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम सारेंद्री रख लिया था। इसके अलावा रिवर्स की बात करें तो कुंतीपुजा रिवर साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है। कुंतीपुजा रिवर का नाम भी पांडवास की मदर कुंती के नाम पर पड़ा था। आगे चलकर ये रिवर भारतपुजा रिवर में मिल जाती है। भारतपुजा रिवर केरला की 2nd लार्जेस्ट रिवर है। इसके साउथ में चलें तो वेस्टर्न घाट्स की अन्नामलाई हिल्स शुरू हो जाती हैं। इन हिल्स में सबसे पहले पड़ता है परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक टाइगर रिजर्व भी है। इस टाइगर रिजर्व की खास बात यह है कि यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट टीक का पेड़ सिचुएटेड है, जिसका नाम है कनीमरा। अन्नामलाई हिल्स में ही इसके साउथ में काफी छोटे छोटे रिजर्व्ड एरियाज पाए जाते हैं, जैसे कि चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क एंड पंपदम शोला नेशनल पार्क। पंपदम शोला नेशनल पार्क केरला का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क भी है। पंपदम एक मलयालम वर्ड है जिसका मतलब है द डांसिंग स्नेक, और इन पार्क्स के नाम में शोला इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर शोला वेजिटेशन पाई जाती है। शोला वेजिटेशन 2 टाइप की होती है। हिल्स के टॉप पर तो शोला ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, बट वैलीज में शोला फॉरेस्ट पाए जाते हैं। शोला फॉरेस्ट में काफी डेंस और स्टंटेड ट्रीज माने छोटे छोटे ट्रीज होते हैं। ये फॉरेस्ट इतने डेंस होते हैं कि सूरज की एक भी किरण जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इसके आगे चले तो अन्नामलाई हिल्स का सबसे फेमस एरिया इराविकुलम नेशनल पार्क आ जाता है। 1978 में इराविकुलम केरला स्टेट का फर्स्ट नेशनल पार्क बना था। अन्नामुडी पीक, जो कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, वो भी इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर नील कुरुंजिनी फ्लावर्स पाए जाते हैं। इन फ्लावर्स की खास बात यह है कि ये 12 साल में सिर्फ एक ही बार खिलता है। समय आने पर नील कुरुंजिनी फ्लावर्स यहाँ की हिल्स को ब्लू कलर में रंग देते हैं और टूरिस्ट ये नजारा देखने दूर दूर से आते हैं। अन्नामलाई हिल्स के जस्ट नीचे ही कार्डमम हिल्स शुरू हो जाती है। कार्डमम हिल्स नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर इलायची की वेजिटेशन होती है, बट इसके अलावा यहाँ पर कॉफी और पेपर यानी कि काली मिर्च भी खूब उगाई जाती है। इन्हीं कार्डमम हिल्स के बिल्कुल बीचों बीच लाई करती है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ एक एलिफेंट रिजर्व भी है। ये सेंचुरी पेरियार लेक के अराउंड सराउंडेड है। इस एरिया की खास बात यह है कि यहाँ पर 2 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। एक है पेरियार रिवर, जो कि 244 किलोमीटर के साथ केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है। पेरियार रिवर में आगे चलकर चलाकुडी रिवर मिल जाती है। सी के पास पहुंचकर इस रिवर की कुछ स्ट्रीम्स अरेबियन सी में ड्रेन होती है और कुछ वेम्बनाड लेक में ड्रेन हो जाती है। इस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है क्योंकि ये केरला को पानी तो प्रोवाइड करता ही है, इसके अलावा इस पर बने बहुत सारे डैम्स केरला के काफी पार्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं।
और दूसरी रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो है पांबा रिवर, जो कि केरला की 3rd लार्जेस्ट रिवर है। पांबा रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि पांबा रिवर में अगर डुबकी लगा ली तो मतलब गंगा में डुबकी लगा ली। सबरीमाला मंदिर, जो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद काफी न्यूज में था, वो भी पांबा रिवर के किनारे पर पड़ता है। मजे की बात है कि पांबा रिवर भी आगे चलकर वेम्बनाड लेक में ही ड्रेन होती है। वेम्बनाड लेक की बात करें तो ये इंडिया की सबसे लंबी लेक है, जिसकी की लेंथ 96.5 किलोमीटर है और अपने वाइडेस्ट पॉइंट पर ये लेक 14 किलोमीटर वाइड है। वैसे तो ये एक फ्रेश वाटर लेक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पेरियार रिवर और पांबा रिवर इसमें ड्रेन होती हैं, बट अरेबियन सी के पास में ये सॉल्टी हो जाती है। अब वापस रिजर्व्ड एरियाज पर आए तो कार्डमम हिल्स के साउथ में पड़ती है अगस्थमलाई हिल्स। अगस्थमलाई हिल्स केरला के साथ साथ वेस्टर्न घाट्स की भी सदर्न मोस्ट हिल्स हैं। ये हिल्स मिलकर अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाते हैं। इसी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 कॉन्टिग्युअस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पड़ती हैं। एक है पपेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी है नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पपेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम इसी के बीच में पड़ने वाले पपेरा डैम पर पड़ा है। ये डैम आसपास के बड़े सिटीज जैसे कि थिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की कैपिटल है, एंड कोलन सिटी को भी पानी प्रोवाइड करता है। और इसी के नीचे है नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है द नेयार डैम। इसी के साथ इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगस्थमलाई पीक भी पड़ती है, जिस पीक के नाम पर यहाँ की हिल्स और बायोस्फीयर रिजर्व का नाम पड़ा है। लास्ट में समराइज करूं तो केरला में 4 हिल रेंजेस हैं। सबसे ऊपर है नीलगिरी हिल्स, जिसमें पड़ता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। उसके नीचे है अन्नामलाई हिल्स, जिसमें पड़ता है परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, पंपडम शोला नेशनल पार्क और इराविकुलम नेशनल पार्क। इसके साउथ में पड़ती है कार्डमम हिल्स, जिसके अंदर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। और सबसे साउथ में है अगस्थमलाई हिल्स, जिसमें पपेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। और अगर रिवर्स को समराइज करें तो सबसे लंबी है पेरियार रिवर, सेकंड पर आती है भारतपुजा रिवर, देन पांबा रिवर एंड देन छलियार रिवर। इस वीडियो में अगर मुझसे कोई मेजर रिजर्व्ड एरिया या कोई मेजर हिल रेंज या कोई मेजर रिवर छूट गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम किस स्टेट के रिजर्व्ड एरियाज और वहां की ज्योग्राफी को समझें, ये भी कमेंट करके बताएं। और जाते जाते बस यही बोलना चाहता हूं कि YouTube पर ऐसी लॉन्ग वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। धन्यवाद।